रुणकता में मानव सेवा और आध्यात्म का अनूठा संगम रचते हुए कृष्ण राधे की सरकार चैरिटेबल ट्रस्ट ने भव्य राधे कृष्ण अष्ट सखी मंदिर और 20 बेड के आधुनिक हॉस्पिटल निर्माण की घोषणा की है। वर्तमान में साईं बाबा मंदिर परिसर में संचालित आश्रम में 48 असहाय बच्चे और वृद्धजन सुरक्षित आश्रय पा रहे हैं और इसी सेवा को विस्तार देने के लिए अभूतपूर्व परियोजना शुरू की गई है। सोमवार को कनक पैलेस होटल सिकंदरा रोड पर कृष्ण राधे की सरकार चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा उद्घोषणा समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में रुणकता स्थित रेणुका धाम मार्ग पर बनने जा रहे भव्य राधा कृष्ण अष्ट सखी मंदिर एवं असहाय लोगों के उपचार के लिए 20 बेड के हॉस्पिटल की विस्तृत जानकारी साझा की गई। मुख्य संरक्षक जितेंद्र चौहान ने बताया कि रुणकता के साईं बाबा मंदिर परिसर में संचालित देव आनंद दिव्यांग आश्रम में वर्तमान में 48 असहाय और बेसहारा बच्चे और वृद्धजन सुरक्षित आश्रय, भोजन और देखभाल प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आश्रम पूरी तरह सेवा भाव पर आधारित है और इन्हीं लोगों के भविष्य, सुरक्षा व स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा प्रकल्प आकार ले रहा है। मंदिर निर्माण से मिलने वाली धनराशि आश्रम के पालन पोषण में उपयोग होगी। देवानंद बाबा संस्थापक बाबा देवानंद विजय मल्होत्रा ने कहा कि साईं बाबा मंदिर से प्राप्त सहयोग और विभिन्न सामाजिक संगठनों व सेवाभावी व्यक्तियों की मदद से वर्षों से आश्रम संचालित होता आया है। राधे कृष्ण अष्टसखी मंदिर के निर्माण का उद्देश्य यह है कि मंदिर में आने वाली दान राशि का आयोग सीधे आश्रय गृह के बच्चों व वृद्धों के उपचार, भोजन, शिक्षा और देखभाल पर किया जा सके। उन्होंने बताया कि बरसाना के बाद आगरा में ये पहला इतना भव्य अष्टसखी मंदिर होगा। सफेद दूधिया संगमरमर से बनने जा रहे इस मंदिर की विशेषता यही होगी कि ये 51 सीढ़ियों वाला मंदिर होगा जो शहर की एक नई धार्मिक पहचान बनेगा। 20 बेड का हॉस्पिटल भी बनेगा। लीलावती हॉस्पिटल मुंबई ने सहयोग का भरोसा दिया। बाबा देवानंद ने बताया कि मंदिर परिसर में ही असहाय, बेसहारा और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 20 बेड का आधुनिक हॉस्पिटल भी बनवाया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि लीलावती हॉस्पिटल मुंबई द्वारा इस परियोजना में सहायता प्रदान किए जाने का आश्वासन दिया गया है, जो आश्रम निवासियों की चिकित्सा सुविधा को अत्यंत सशक्त करेगा। धर्म का रास्ता समाज सेवा से होकर गुजरता है। नव मनोनीत अध्यक्ष पूरन डावर, फुटवेयर एवं चमड़ा उद्योग परिषद अध्यक्ष एवं ट्रस्ट के नव मनोनीत अध्यक्ष पूरन डावर ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि ये परियोजना समाज और धर्म दोनों के उत्थान का मार्ग प्रशस्त करती है। उन्होंने कहा कि धर्म तभी सार्थक होता है जब समाज का हर वर्ग निरोगी और सुरक्षित हो। मैं इस सामाजिक धार्मिक कर्तव्य को पूर्ण समर्पण से निभाऊंगा। इस अवसर पर ट्रस्ट के अध्यक्ष कामता प्रसाद अग्रवाल ने भी आश्रम और मंदिर निर्माण से जुड़े सामाजिक कार्यों की सराहना की। ये रहे उपस्थित। उद्घोषणा समारोह में उमेश बंसल, सुमंत यादव, कुलदीप ठाकुर, अजय अग्रवाल, राहुल कुमार, पवन अग्रवाल, पवन विधिचंद अग्रवाल, बबलू प्रजापति, हरेंद्र सिंह, ऋचा वाशने, बबीता पाठक, हेमलता, विनोद कुमार, प्रमेंद्र सिकरवार, जय सिंह आदि उपस्थित रहे। कनक पैलेस होटल सिकंदरा रोड पर राधा कृष्ण की सरकार चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित उद्घोषणा समारोह में राधा कृष्ण अष्ट सखी मंदिर निर्माण के पोस्टर का विमोचन करते हुए जितेंद्र चौहान और पूरन डावर, कामता प्रसाद अग्रवाल, साथ ही उमेश बंसल, देवानंद बाबा, सुमंत यादव, कुलदीप ठाकुर, अजय अग्रवाल आदि। देखिए, सबसे पहले तो मैं मंच पर आसीन सभी वरिष्ठ लोगों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि समाज सेवा के जो स्तंभ माने जाते हैं आगरा में, हमारे डावर साहब, भाई साहब, हमारे कांता प्रसाद जी बाबूजी, भाई साहब जितेंद्र चौहान जी, तो इनसे हम अभी सीख रहे हैं किस तरीके से लोगों से जुड़ा जाता है, कैसे समाज सेवा की जाती है। और रही बात अभी देवानंद दिव्यांग आश्रम की, मैं जब पढ़ता था उस समय इसकी नींव रखी गई थी, एक छोटी सी झोंपड़ी जिसमें बाबा एक जोत लेके आए थे और एक आशा लेके आए थे कि इस शहर में कुछ ऐसा किया जाएगा जो अभी तक नहीं हुआ। तो उसी सपने को बाबा ने साकार किया है। और जब भी मैं बाबा से मिलता हूँ केवल एक ही चीज़ कहता हूँ कि समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो समाज सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें जोड़ने वाले लोग कम हैं। जो बाबा ने ये काम किया है और हर तबके के व्यक्ति को बाबा ने इस संस्था से जोड़ा है। नौजवान भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। तो एक ऐसा गठजोड़ बना है इसका सभी का कि बुजुर्गों का अनुभव, नौजवानों का जोश, सब मिलकर इस आश्रम को बनाने में और एक अच्छे लेवल पर ले जाने में लगे हुए हैं। तो प्रभु से मैं केवल एक यही प्रार्थना करूंगा कि जो बाबा ने सपना देखा है वो जल्दी से जल्दी सच हो, और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको ऐसा घर मिले जहाँ पे वो अपने घर को भूल जाएं, क्योंकि उनके माँ बाप ने उन्हें एक तरीके से छोड़ा है, बाबा ने उन्हें अपनाया है। धन्यवाद। अब मुझे पूरा विश्वास है बाबा की मेहनत पर और इस बात पर कि बाबा की जो लगन है ना, ईश्वर में निष्ठा है, ये जो काम लिया है वो ज़रूर पूरा होगा।
डावर साहब को हम जरूर बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे जोड़ने के लिए, लेकिन कई बार व्यवस्था हो की थी है, मैं भी व्यस्त रहता था, लेकिन वो वार्तालाप प्रॉपर हो नहीं पा रहा था। लेकिन जब एक दिन मैंने अधिकार से कहा, बड़े भाई हैं वो मेरे, मैंने कहा कि नहीं भाई साहब आपको जुड़ना ही है, तो उन्होंने कहा नहीं मैं बिल्कुल जुड़ूंगा। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि ये घोषणा बबीता जी को ही करनी थी, वो आज यहाँ है नहीं, सहारनपुर में है। और जो राधा रानी का बहुत दिव्य और भव्य मंदिर बनने जा रहा है 51 सीढ़ी का, राधा रानी का जो बरसाने में मंदिर है, उसके बाद शायद उत्तर प्रदेश का दुनिया में पहला ही मंदिर ऐसा होगा, सेम उसी पैटर्न पे ये मंदिर बनने जा रहा है। तो उस संस्था के अध्यक्ष के रूप में डावर साहब हम सबका मार्गदर्शन करेंगे, और निश्चित तौर पर उनके जुड़ने से शहर में, समाज में और सारे लोग हैं। और इसका उद्देश्य सिर्फ इसलिए था, मंदिर जो बनाने के लिए तो हमारे बहुत सारे भाई और भी जुड़े हुए हैं, वो धन से तन से सहयोग भी कर रहे हैं। पर निश्चित तौर पर डावर साहब का, हमारा अंकल का, कामता प्रसाद अंकल का, सबका मन था कि हम लोग समाज के लिए क्या अच्छा करें, और समाज के लिए अच्छा उन मंदिरों का पैसा अगर वो FDs में जमा हो जाए, उन मंदिरों का पैसा अगर कहीं खर्चे में चला जाए तो वो मुझे पवित्र नहीं मानता। मैं तभी पवित्र मानता हूँ किसी गरीब की बेटी की शादी हो जाए, या उस मंदिर के जो आने वाले दान से किसी गरीब का इलाज हो जाए, या उस दान से किसी की ज़िंदगी बदलने का काम हो। क्योंकि नहीं तो ये करोड़ों की FDR जो मंदिर में पड़ी है, मैं तो हो सकता है मेरी ये बात आपके चैनल के माध्यम से कहीं पहुँचे, किसी को अच्छी भी ना लगे, और मैं तो यही कहूँगा अगर उस दान को समाज के हित में लगा देंगे तो वो 4 गुना वैसे भी और आने लगेगा, क्योंकि ईश्वर कभी उधार नहीं रखता किसी का। मैं निश्चित तौर पे डावर साहब की तरफ से और हमारे दूसरे साईं जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो हमारा साईं मंदिर है जो सबसे पहले मंदिर बना था, उसके अध्यक्ष कामता प्रसाद जी की तरफ से मैं बाबा को ये निश्चित तौर पे भरोसा दिलाता हूँ कि हम लोग तन मन धन तीनों से कंधा मिला के उनके साथ हैं। और उनकी जो लगन है, सच्चाई ये है कि उनकी जो मेहनत है, उनकी लगन है। हमारे पवन जी बहुत मेहनत करते हैं। मेरी आदत है कि सच्चाई लोगों को पता होनी चाहिए। हम लोग कई बार लोगों को दिखता ज़रूर है कि बाबा फ़ोटो लगा देते हैं, होर्डिंग लगा देते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर पर्दे के पीछे कुछ लोग बहुत काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और बाबा की मेहनत को तो हम लोग कभी जीवन में पा नहीं सकते। मैं आप सबसे अपील ज़रूर करता हूँ कि सहयोग के लिए लोग जुड़ें, और सहयोग हमें बिल्कुल धन की ज़रूरत नहीं है, आप मन से जुड़ें, तन से जुड़ें, अच्छे काम में बाबा की मदद करें। और बाबा ने तो सेवा के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। रौनकता शनि मंदिर मार्ग पर मंदिर एवं आश्रम का कार्य चल रहा है। बाबा देवानंद जी लगातार पिछले कई वर्षों से सेवा कर रहे हैं, और उन्होंने जीवन के सारे उतार चढ़ाव सरकारी अधिकारी रहने के बाद जब ये देखा कि जीवन का मार्ग, मोक्ष का मार्ग एक ही मार्ग है, सेवा का मार्ग, उन्होंने उन दीन दुखियों, अभी तक हम सुनते थे कि अपना घर भरतपुर इस तरह की सेवाएं कर रहा है, वो आगरा में इस सेवा का करने का बीड़ा उठाया है। असल में वही इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं, आभार के पात्र हैं। और भाई योगेंद्र चौहान जी, मुझसे कई बार पहले संपर्क आपने किया, शायद ईश्वर ने कुछ और फिक्र रखा होगा कि मैं अपने को हाथते हुए भी जोड़ नहीं पाया था। कामता प्रसाद जी ने और योगेंद्र भाई जितेंद्र चौहान जी ने पहले दिन से ही बाबा का हाथ पकड़ा और सहयोग किया, और आज इस स्तर पर आप पहुँचे हैं कि 20 बेड का उन बच्चों के लिए, उन दिव्यांग बच्चों के लिए जिनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है, उनके लिए एक फुल फ्लैश अस्पताल बनने जा रहा है। मुझे लगता है कि इससे बड़ा सौभाग्य कोई आगरा का हो नहीं सकता कि आगरा के जितने भी सेवा के क्षेत्र में जुड़े लोग हैं, मैं उनकी सेवाओं को नमन करता हूं कि आगरा में मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक सेवा के क्षेत्र में अपनी लीड ली हुई है। और वैसे भी हम अपेक्षा समाज को उठाने की अपेक्षा सरकार से नहीं, समाज को समाज ही उठाता है। उसके नाते हमारे साथ युवा कुलदीप ठाकुर जी जैसे जुड़े हैं, और सामने जो बैठे हुए हैं इसके मंच के सामने एक एक व्यक्ति सेवा के प्रति इतना समर्पित है, उनका मैं सबका नमन करता हूं। और ये जो अध्याय आगरा के इसमें शुरू हुआ है, मेरा प्रयास रहेगा, मुझे जिम्मेदारी दी जा रही है, हालांकि
कई चीज़ों में जुड़ा हुआ है। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इसके साथ न्याय कर सकूं और जितनी ज़्यादा संभव सेवा है वो की जा सके, लेकिन मुख्यतः बागडोर बाबा देवानंद जी के पास रहेगी। उन्होंने अपने कैंसर के बावजूद उस सबको भूलते हुए, और ये ईश्वर की कृपा है कि उन्होंने इसको मात दिए है, और अवश्य ईश्वर ने उनको इस सेवा के लिए बनाया है। हम उनके साथ में सभी मिलकर के जितने मंच पर हैं कंधे से कंधा मिलाकर के सहयोग करेंगे, और जितने हमारे समक्ष अपनी भक्तिभाव से इस सेवा से जुड़ रहे हैं उन सबका भी